गार्डनिंग महज एक शौक ही नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। प्लांट्स को लगा करके अपना लाइफस्टाइल तो अच्छा बना ही सकते हैं, साथ ही साथ उनके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उनको भी उठा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश और हम सब तमाम गार्डनिंग लविंग लोगों के लिए अडेनियम्स जो हैं वो एक खास प्लांट है। एक तो इनकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, इनकी फर्टिलाइजेशन नीड्स भी बहुत कम होती हैं, और जब ये खिलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इतना ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं कि देख करके दिल खुश हो जाता है। इनका विशेष प्रकार का जो आकार होता है वो हमेशा ही इनको एक अट्रैक्टिव प्लांट के तौर पे बनाता है, और इनकी सबसे बड़ी जो खासियत है कि आप इनको बहुत ही छोटे और बहुत ही सीमित स्पेस में बहुत ही छोटे से पॉट में लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जिसके पास एक छोटी सी बैल्कनी भी है वो भी अडेनियम को लगा करके अपने बैल्कनी को, अपने गार्डन को खुशगवार बना सकता है, क्योंकि ये जिन एरियाज में नेचुरली पाए जाते हैं वहां पर टेम्परेचर काफी हाई रहता है, और इन प्लांट्स की टेंडेंसी होती है हाई टेम्परेचर में सरवाइव करने की। जब टेम्परेचर काफी अच्छा होता है तो इनमें खूब फूल खिलते हैं, क्योंकि ये प्लांट अपने जरूरत के मुताबिक जो पानी होता है वो अपने स्टेम में स्टोर करके रखता है, इसलिए इसकी जो वाटरिंग नीड्स होती हैं वो मिनिमल होती हैं। और खास करके जो साउथ फेसिंग बैल्कनीज या गार्डन है उनके लिए तो इससे बेहतर कोई प्लांट ही नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी बढ़िया धूप हो गर्मियों में ये उतना बढ़िया खिलेगा। पर अक्सर जब हमारे यहाँ स्पेशली नॉर्थ इंडिया में विंटर्स का मौसम आता है तो ये प्लांट धीरे धीरे करके डोरमेंसी में जाने लगता है। इसका मतलब इसकी पत्तियों को ये शेड कर देता है, गिरा देता है, और ये सिर्फ इसका तना और स्टेम्स दिखाई देते हैं। अब प्रचलित धारणा ये है कि बारिश के मौसम में बारिश से बचाना चाहिए, अडेनियम्स में ज्यादा पानी जाता है तो वो खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं। पर मैंने ये देखा है कि बारिश में उतने ज्यादा अडेनियम्स मरते नहीं हैं, खराब नहीं होते हैं जितने कि विंटर्स में होते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण ये है कि आपके पास सही जानकारी नहीं होती है इनके विंटर्स में केयर करने की, क्योंकि आपका प्लांट डोरमेंट हो जाता है। और देखिए, आपको इस तरह से पत्तियां पीली होकर के एक एक करके गिरने लगती हैं। एक दो चार पत्तियां कई बार बचती हैं, कई बार पूरे प्लांट में एक भी लीफ नहीं बचती है। विंटर केयर का भी आपको एक प्लान पता होना चाहिए अडेनियम्स के लिए, क्योंकि विंटर्स में जितनी अच्छी केयर होगी उतना ही ज्यादा अगले सीजन में आपका प्लांट फ्लावरिंग करेगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण यानी कि ध्यान देने वाली बात है कि हमारे यहाँ 15 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी तक का टाइम सबसे ज्यादा सेंसिटिव टाइम होता है अडेनियम्स की देखभाल के लिए। इस दौरान नॉर्थ इंडिया के ज्यादातर शहरों में पाला गिरता है, यानी कि फ्रॉस्ट गिरता है, और ये फ्रॉस्ट अडेनियम्स के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत वाला होता है। इनको खत्म कर देने वाला, मार देने वाला होता है, क्योंकि ज्यादातर अडेनियम्स फ्रॉस्ट एक्सपोजर से मरते हैं। ऐसे में आपको ये करना है कि सबसे पहले तो आपको एकदम पूरी तरह से ओपन में कोशिश करें कि आप अपने अडेनियम्स को ना रखें, साउथ में ही रखें, यानी कि धूप वाले एरिया में ही रखें, पर किसी तरह से उनको शेड प्रदान कर दें। पर हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर घर में इस तरह की कंडीशंस नहीं मिलेंगी कि शेड मिल जाए। फिर आप बाहर रखेंगे, खुले में रखेंगे, पर आपको ये करना है कि जब 15 दिनों का जो फ्रॉस्ट का पीरियड होता है उस समय अडेनियम्स की मिट्टी को हमेशा गीला रखना है, क्योंकि अगर मिट्टी गीली रहेगी तो प्लांट फ्रॉस्ट से प्रभावित नहीं होगा। जिस दिन दोपहर में अच्छी धूप हो रही उस दिन आपको अपने प्लांट में थॉरली वाटरिंग कर देनी है, सो दैट कि 10 दिन 8 दिन तक उसकी जो मिट्टी है वो गीली बनी रहे, और गीली मिट्टी में जो प्लांट्स होते हैं उन पे फ्रॉस्ट का असर नहीं होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर्दियों में पानी की फ्रीक्वेंसी कम कर दें। उन दिनों में जब वेदर साफ रहता है पर टेम्परेचर 15 डिग्री के नीचे चला जाता है तो आपको अपने प्लांट में जो वाटरिंग का ड्यूरेशन है उसको बढ़ा देना चाहिए। यानी कि पहले गर्मियों में जब आप दूसरे तीसरे वाटरिंग कर रहे थे तो अब आपको करीबन 10 दिन में एक बार वाटरिंग करनी होगी। और एक बात जो हमेशा ध्यान रखने की होती है कि अडेनियम्स को हमेशा शैलो पॉट्स में ही लगाना चाहिए। जितना छोटा और शैलो पॉट होगा
उतना आपका अडेनियम सेफ होगा, इसकी काफी संभावना होती है। तीसरी चीज आप ये देखें कि आपके प्लांट की पत्तियां अगर पीली होकर के गिरने लगी हैं, उसके लिए बहुत पैनिक होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस हड़बड़ी में किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइजर उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब अडेनियम ही नहीं कोई भी प्लांट अपने स्लो ग्रोइंग फेज में होता है या डॉर्मेंसी में होता है, उस समय उसमें खाद को डालने से उस प्लांट के खराब होने के चांसेस काफी होते हैं। खाद का बेनिफिट उसको बिल्कुल नहीं मिलता है। स्पेशली 1 नवंबर से लेकर के 15 फरवरी तक आप अपने प्लांट में किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइजर ऐड नहीं करें। 15 फरवरी के बाद सबसे पहले तो आप इसके स्टेम्स को चेक करें। जो स्टेम इस तरह से ब्राउन हो गए हों उनको काट करके हटा दें, क्योंकि उन स्टेम्स में ग्रोथ नहीं होगी, वो डेड हो चुके हैं। और जो स्टेम्स आपको हरे दिख रहे हैं, इस तरह से लचीले दिख रहे हैं, ब्रिटल नहीं है, उनमें वापस रीग्रोथ होगी। प्रूनिंग आप लाइट भी कर सकते हैं, हैवी भी कर सकते हैं। और मैं तो हमेशा 1 साल हैवी प्रूनिंग करती हूँ, दूसरी साल लाइट प्रूनिंग करती हूँ। 15 फरवरी के बाद जब टेम्परेचर राइज होने लगता है, बढ़ने लगता है, तब सबसे पहले आप अपने अडेनियम्स की प्रूनिंग करें। प्रूनिंग करने के बाद 1-2 दिन बाद उसमें वाटरिंग करें। प्रूनिंग करते ही वाटरिंग ना करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन छोटा मोटा आपके प्लांट में दिख रहा था या चांसेस हैं, तो आप उसके ऊपर हमेशा जो है वो दालचीनी लगा सकते हैं, या फिर आप हल्दी भी थोड़ी मात्रा में यूज करके जो वूंड्स होते हैं प्लांट के कटिंग के दौरान बने हुए, उन पे लगा सकते हैं। कटिंग करने के पहले आप जिस भी औजार से कटिंग कर रहे हो, चाहे वो कोई प्रूनर हो, चाहे कोई सिजर हो, चाहे ट्रिमर हो, उसको अच्छे से सैनिटाइजर से साफ कर ले। हम सब के घरों में जो हैंड सैनिटाइजर होता है उसको आप इस काम में ले सकते हैं। नहीं हो तो कोई भी ऐसा डिसइंफेक्टेंट जैसे डेटॉल वगैरह कुछ भी हो उसको लगा लें। कि फरवरी के लास्ट वीक में या मार्च में आप इनमें फर्टिलाइजर ऐड करें। अडेनियम्स में हैवी ब्लूमिंग के लिए आप कौन सा फर्टिलाइजर ऐड करेंगे, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। जब ये वीडियो खत्म होगा तो लास्ट में आपको एंड कार्ड में उस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप जा करके उसको देख सकते हैं। उसमें बताए गए तरीके से अगर आप अपने अडेनियम को फरवरी के लास्ट वीक में ग्रूम करना शुरू करेंगे तो आप यकीन मानिए कि पूरे सीजन में आपको अडेनियम्स में हैवी ब्लूमिंग मिलेगी। कि अडेनियम्स को कभी भी सर्दियों में प्रून करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से उसकी टिलिंग करके उसमें फर्टिलाइजर ऐड करके फिर उसमें थॉरोली वाटरिंग कर दें, और इस तरह से आपका अडेनियम नेक्स्ट सीजन में ब्लूमिंग के लिए भी तैयार हो जाएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अपडेट्स आप तक पहुंचें। और वीडियोस को अगर पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर भी उनको ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।